गुलामी में नाकाम आती हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो लोग यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है दौरे बाजू का, नगाए मर्द मोहम्मद से बदल जाती है तकदीरें। तकदीर के जर्रे हाथों से, तकदीर के जर्रे हाथों से तकदीर रक्षा होती है, कुदरत की मदद करती है जब कोशिश नहीं करता। दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं आपको हमारी बात पेश करता हूँ। इस इतनी गर्मी में पिछले एक हफ्ते से आप यहाँ बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें यहाँ आती हैं जाती हैं और ये जो सरकारें बनाते हैं ये हम लोग बनाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, चाहे यहाँ असेंबली में जो एमएलए बनते हैं उसके बाद मंत्री बनते हैं, या पार्लियामेंट में जो एमएलए जिनको हम कामयाब करके देते हैं, उन्होंने सिर्फ जब भी चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे यहाँ असेंबली की बात करें, सिर्फ अपने इशू रिजॉल्व करते हैं। किसी भी आम पब्लिक के एम्प्लॉइज के डेली वेजेस के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता, ना बात की जा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं पिछले 20 और 25 साल से ये लोग ईमानदारी और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन 20-25 साल का अरसा गुजरने के बाद यहाँ की सरकारों ने अनदेखी की है। हालांकि 94 में जब लड़ाई शुरू हुए थे तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आज तो हमारा मुलाजिम खास करके, चाहे मैं परमानेंट मुलाजिम की बात करूं, 92 में बहुत कम सैलरी थी। जब कोई मुलाजिम लगता था 400 कुछ रुपया वो सैलरी लेता था। 92 के बाद बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई, तो आज जो है जूनियर असिस्टेंट जो है वो 70,000 से ऊपर सैलरी लेता है, सीनियर असिस्टेंट 80-90 हजार के करीब लेता है, हेड असिस्टेंट लाख के करीब लेता है, 1,20,00,000 सैलरी लेता है। वो एक आंदोलन की वजह से हुआ। मैं एक बात आपको वादे करना चाहता हूँ, हमने यहाँ ट्रेड नहीं खोला है, यहाँ किसी को दुकानदारी नहीं खोलनी। हम जो बात यहाँ करते हैं वो अंदर जाती, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे एलजी की बात करें, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात करें, चाहे कमिश्नर की बात करें, हम वही बात वहां करते हैं। पिछले 30 सालों में लगातार हमने जम्मू कश्मीर के मुलाजिम की लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कोई आदमी यहाँ जम्मू कश्मीर का मुलाजिम, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम है, चाहे वो डेली वेजर है, हमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। दोस्तों साथियों, आप ये बैठे सारे डिसिप्लिन है। जब तक पूरा जम्मू कश्मीर का मुलाजिम करोड़ पाई है, वो शख्सियत है, उसे पता नहीं है उसकी सपोर्ट वास्ते कई शख्सियत खड़ी है। मैं माफी मांगू, सिर्फ आपका जो दर्द है वो मेरे दिल में है। मैं 11 दिन कश्मीर में था। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ सब लोगों की पूर्ति बंद हो गई थी। लेकिन कश्मीर के अंदर भी कोई बंदा भी 7 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए बाहर नहीं निकला था। प्रोटेस्ट करने की तो दूर की बात है। हमने प्रोटेस्ट भी किए, एलजी ऑफिस के सामने हमने 2 दिन होमगार्ड का प्रोटेस्ट किया, हमने डेली वेजों का भी प्रोटेस्ट किए। पिछले साल मैंने पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर है, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमारे पीछे हमारे ऑफिस में 50-50 पुलिस वाले जो है वो कार से लेके आ जाते थे। हमने कभी न डरने वाले हैं और न छूने वाले हैं। हम सिर्फ इस जम्मू कश्मीर के इस मजलूम जो डेली वेजर जिसको 25 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, जैसे आटे को चक्की में पीसा जा रहा है, आज ये जो इख्तियार की कुर्सी में बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहाँ 7 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ काम कर रहे थे। और जब इन्होंने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद एक स्टेट थी, उसके बाद इन्होंने यूटी में तब्दील किया। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, जो आर्जी मुलाजिम है, हम इसको रेगुलाइजेशन करेंगे, हम यहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे। लेकिन वो टोटली फेल हो चुके हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन इनकी होम मिनिस्टर साहब के पास भी पहुंची, उन्होंने कहा हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन 7-8 साल का अरसा हो गया है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इस डेली वेजर के साथ धोखा और फ्रॉड किया, उनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया। क्या यहाँ जम्मू कश्मीर का मुलाजिम सिर्फ आपने वोट देने के लिए रखा है? आप इख्तियार की कुर्सी पर बैठ जाते हो, जिस वक्त आपने इलेक्शन लड़ना होता है नायलन की चप्पल में आते हो,
5-6 साल का टेंडर देने के बाद हमारे गरीब लोगों के खून पसीने का जो है पैसा लूट करके बैठे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर देखो, यहाँ देखो असेंबली के अंदर, यहाँ असेंबली लगी हमें मेहनत की शायद ये सरकार नहीं बनी है, शायद ये इशू ज्यादा करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा था। एक दूसरे के साथ असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कानून बनता है, लेकिन वहां हमने सिर्फ गाली गलौज के बिना और कोई बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में, ये सरकार बनाते भी है और उनको गवर्नमेंट भी आता है। मैं ये कहना चाहता हूं जिस इक़्तिदार की कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, ये कुर्सी रहने वाले नहीं है। अगर आज आप इस कुर्सी पर हो, कल इस कुर्सी से नीचे नहीं उतर जाओगे। और ये कलम, ये जो ताकत आपको है, अगर आप टेबल पर बैठे हुए हो, आप इसका सही यूज करोगे, शायद आप जब उस कुर्सी पर नहीं भी करोगे, ये लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे इन्होंने एक अच्छा काम किया, हमारी रेगुलाइजेशन पास थी। अगर 94 में 70,000 रेगुलाइजेशन हुए, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जो पीडीडी डिपार्टमेंट में है, इनकी पॉलिसी तो सरकार ने बनाई है जो SR 381 है। हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी डीपीसी क्यों नहीं सरकार करती। ये एमडी साहब जहां बैठे हुए हैं, चीफ इंजीनियर साहब जहां बैठे हुए हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, या कमिश्नर सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी के अंदर बैठे हैं पीडीडी के, अरे ये ताकत हमारी रहने वाली नहीं है। आप इनको इमीडिएटली इनकी डीपीसी करें, इनके इशू का निजामत करें, ताकि लोग भी आपको याद करेंगे। वो शायद ने कहा, न कर शिकवा मुकद्दर से, न कर शिकवा मुकद्दर से, मुकद्दर आजमाता जा, न डर मंदिर की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों साथियों, मैं आज सरकार को यह कहना चाहता हूं, इंप्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर की 4.5 लाख मुलाजिम को रिप्रेजेंट करती है, हम सब आपके साथ शाना बशाना चलेंगे और आपके इस मंच में बैठेंगे। और इसके साथ मैं ये भी बातें आपको कहना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी स्टेट का जो है क्लरिकल का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। बड़े इशू हमने रिजॉल्व किए, और मैं क्लर्कों को भी ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो जूनियर असिस्टेंट है, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट है, चाहे वो हेड असिस्टेंट है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो है, वो भी स्टेट का कैडर से बनता है। अगर कोई भी जो लोग जम्मू कश्मीर का जो डेलीवेजर है या पीडीडी का डेलीवेजर है, अगर कोई हरासमेंट करता है, मेरा फोन नंबर है 9682370150। मैं वो नहीं हूँ कि यहाँ भाषण दे के मैं चला जाऊँ। मैं 24 घंटे में तकरीबन 4 घंटे में सोता हूँ, और बाकी सारा टाइम में जो है वो इसी पर लगाता है। और सत्तर के अंदर आपके जो ये अकल शर्मा की बात करें या शमशेर सिंह की बात करें, इनको पूछ लो, 5 डे जो है होता है वो मैं सेक्रेटरी के अंदर होता हूँ। चाहे किसी को हर दिन में किसी चीफ सेक्रेटरी को, या कोई कमिश्नर है या डेलीवेटर का कोई मुद्दा है, हर दिन में हर पार्टी को मिलता हूँ। और मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, इन लोगों की सेवा करता रहूंगा। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है, वो अकेला ही दुनिया में चला जाता है। पिछले 30 सालों से मेरा आप किसी को भी पूछ लो, मैंने जिंदगी में रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों पापी है। वो दोनों जो है जन्मी है, जन्म में जाएंगे, वो पापी है। हमने जिंदगी में ना कभी 1 पैसे की रिश्वत नहीं की, ना करेंगे। और दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो अकेला ही दुनिया में आता है, जब इस दुनिया से चला जाता है तो अकेला ही वहां हर चीज को साथ देना है। अगर हम आज अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम चोरी चकारी करें, हम लोगों से रिश्वत लें, लेकिन कल आपको जवाब देना है। आपके जिस्म का एक हिस्सा आपकी गवाही देगा कि भाई हाथों से हमने क्या किया, आंखों से हमने क्या किया, पाँव से हम चल कर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम किया है। अगर हम आज आपके बीच पिछले 30 साल में हमें ये नहीं कि हमने यहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए, और 92 और 93 की हम बात करें, 1-1 लाख मुलाजिम को हमने एड्रेस किया है। और हमारे जो गुरु है जम्मू कश्मीर के अंदर, मजीद खान साहब, अभी आपके लाइन के जो प्रेसिडेंट है वो बात कर रहे थे, मजीद खान साहब एक बड़े ईमानदार आदमी थे। और उसके बाद अगर मैं जम्मू कश्मीर को मानता हूँ, राम कुमार शर्मा, जो जम्मू कश्मीर में ये 2 ईमानदार लीडर थे जिन्होंने दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम किया है। और आज हम उसी नक्शे नजर, उनके नक्शे नगार पे चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो इशू है, मैं एमडी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी, चीफ इंजीनियर साहब भी मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई दूसरे काम करने हैं तो 1 मिनट में आपकी कलम चलती है। ये डेलीवेजर जो है जिसके आपकी कलम क्यों नहीं चलती, आपने ये कुर्सी जो है टेम्परेरी है, ये जो कुर्सी टेम्परेरी है, आप अगर आज कुर्सी पर हो कल यहाँ दूसरा चेहरा होगा, लेकिन इज्जत उसी की होगी जो अच्छे काम करेगा। अच्छे काम करने वाले की आपकी इज्जत होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कहते हैं मंजिल की जस्तजू में तू क्यों फिरा है राई, तो इतना ज़मीन बन जा कि मंजिल तुझे बताए। अगर आप यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, आपने अच्छे काम करने हैं ताकि आपको जाने के बाद भी सीखो। बाकी रहा मसला आपका गोल्डन में जो पीडीडी के अंदर है, आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे और हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे देंगे जॉइंट कमेटी आपकी तरफ से। और हम ये कहना चाहते हैं जिस वक्त भी मुझे बोलोगे सफेद के अंदर किसी अथॉरिटी को मिलना है, मेरा काम है उसको टाइम लेना। चाहे वो एलजी की बात करे, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात करे, चाहे यहाँ चीफ सेक्रेटरी की बात करे, मैं हर अथॉरिटी को हर दिन में 2-2, 3-3 चाहे किसी की बात हो, हम मिलते रहते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं भी हमारा मुलाजिम कहीं जिसके साथ जुल्म होता हो, हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। बाकी दोस्तों साथियों, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे और हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी सरकार को भी कि यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ की चुनी हुई सरकार है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो टीडीएल है या पीडीएल है उसकी डीपीसी की जाए, उनकी रिप्लाइजेशन की जाए। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते, हम यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, चीफ इंजीनियर के दफ्तर में इसके सामने भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और आपका मसला हल होना चाहिए। थैंक यू साथियों, तुसें गौरमेंट इंप्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी के बाबू सेन होंगे जी होंगे, तुसें शब्द सुने और उन्हें लास्ट एक गल जी आखी है तुझे फेवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। अगर ऐसा करी होते ना तो साथियों मैं समझना एक बहुत बड़ा मैसेज आना इस एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट की एलजी प्रशासन सी एल प्रशासन बहुत बड़ा मैसेज आना सारे फेवर में बहुत बढ़िया सी है। अगर दिन ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं समझना कि सानू बहुत ही बड़ी सपोर्ट मिली। और उनके कन्ने रमेश शर्मा जी आए हैं और मैं आखूँ उन्हें आख्या कि चलो उन्हें बोली उन्हें शब्द, उन्हें आख्या मैं बोलने नहीं, फिर भी मैं आखूँ कि एक बार मेरे साथी जिन्हें भी है ना उनका चेहरा दिखन कि सारे मंच पर आए देना प्लीज़ एक बार आई जा तो रूबरू हो जाए सारे सारे साथी पहचान कौन आए। ये सारे रमेश शर्मा जी और इंडस्ट्री कांग्रेस के प्रेजिडेंट ने तो जुले आए ना क्योंकि मैं कभी तो मैं चाहना कि तुसें पता होना चाहिए कि शख्सियत सारे मंच पर आ गई ना, तो मैं उन्हें भी आखूँ चलो इन्हें मना किया कि तुम बोला मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट यूँ करूँ शर्मा साहब होंगे प्लीज़ सर 2 शब्द के पाए रखो प्लीज़। साथियों और मेरे भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गर्मी में अपना टाइम निकाला बैठे हैं। तो जो आपके मसले हैं डेली बेसिस के हम एमडी साहब को बोलते हैं या चीफ इंजीनियर साहब को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम कि जो इनके मसले वो हल किए जाएँ। तो गवर्नमेंट को भी हम करते हैं कहते हैं तो ये भी छोटे मुलाजिम हैं, इनकी भी सुनवाई करें तो इनके जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद शर्मा साहब, तुसें अपने 2 शब्द रखे सारे वास्ते अस आभार प्रकट करने पड़ा। और इस मंच पर भरद्वाज रजौरी दे वो भी आइए अपने शब्द रखें भाई। हेलो सारा नाम से श्रीकाल। साथियों मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि भाई अगर स्ट्राइक करनी है तो अपने अपने साथी को फोन करो और सभी साथी को जमा करो। और साथ में भाई ये पीछे खड़े हुए हैं भाई, ये किस एंगल से सुनते हैं, किस भाषा में सुनते हैं, ये रोज मैं यहाँ माइक पे स्टेज पे देखा है बोलते हुए बैठो 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 बैठो। ये देखो बात ऐसी है, कोई भी डिसिप्लिन कोई भी हमारा अनुशासन जो है उसका हमने देना चाहिए। डटे रहो, अस भी डटे हैं, कोई गल नहीं। हम सारे सीनियर साथी उधमपुर के आ रहे हैं, सुनिया नहीं करा रहे परमानेंट लाइनमैन यूनियन ने एक स्पीच करा रहे, इनका वेलकम भी करो। शुक्रिया आखिरी तो इस वास्ते साथियों मैं थोड़ा नहीं चलो मैं ना किसी लेना तुम्हें सारे पता मैं अगर झूठ बोला रहा इसी मुलाजिम के आके आया मेरे को भाई है कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं करो। शामी वेला उन्हें राय लैनी सारी के बने के मैं कोई चैनी पाई का छप्पा रहा बंदा उधर बवाया का टपरा बाहर उत्ते छप्पा रहा असें पैसे नहीं दी मुलाजिम कितने कितने सारे जानी ते संजय वेला दिखे ना फोटो आई है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਾ ਜਨਾਨੀ से फाइल ऐसे पानी जगह से ऐसे मैं हैरान हो गया सारा यार मैं क्या बने हो भाई। इस वास्ते साथियों यूनाइट हो जाओ, ऐसी कोई गल नहीं है। अस गवर्नमेंट का क्या की अपील होश में आकर बात करो।
बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी, अभी तो नहीं अगड़ाई है, अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई 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 पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। भाई भाई बुरा हो गया सरकार हिम्मत हार बैठा, बुरा हो गया सरकार हिम्मत हार बैठा। जब हम आपकी तरह जवान थे ना, तो मेरे साथियों सेक्रेट तक दरवाजे खुल चुकी। अब तो 7 साल के करीब पहुंचने वाले हैं, अब वो दम हम नहीं रहा। ये सिस्टम को चलाने वाले आप ही हो। बड़ा बड़ा अफसोस होता। मिशन संदूर चलिया, अच्छी गल है, मैं तो वेलकम करने दे, चलो चलाया। पर जेड़े सारिया मावां भैणां विच भी होईयां, इनका संदूर कित्थे गया? इनका संदूर वास्ते कौन बोला? जिहदा परिवार खत्म हो गया उसदे वास्ते कौन बोला? रोना होंदा रात की लिखी है भाई, गलतियां होईयां ने सारी, किसी मुलाजम की गलती थोड़ी है, किसी कागज दे विच गलती होई तो गलती कोई है। एमडी साहब की इंक्वायरी की जा पूरी कि कौन डिफाल्टर जरा कागज पूरे कंप्लीट करिए नहीं दिंदा। असें उदों बंदे विच देखो उस सर्कल दे विच सारे एसपी साहब की मैं मुबारक देगा इस मंच उपर 3-4 डीपीसी ऐसे कराउड़ियां होते, मतलब है कि ਇਹਦੇ 325 वाले ने 19 ਵਿੱਚ डीपीसी करवाई ਤੇ जम्मू ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ डीपीसी ਕਿਨੇ ਹੋਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ डीपीसी करो, मैं कहा साढ़े कोई रूल ही नहीं है। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ है, साढ़े कोई रूल नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ डीपीसी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? असा प्रूफ नहीं दिता, नहीं सीधा लेटर नहीं दिता कि जरा ये जड़ी 2550 2610 वाली जड़ी डीपीसी है, ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ डीपीसी ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ 2006 ਚ ਲੈਤੀ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ और मेरी नौकरी की शुरुआत यही है, ऐसे जगह बिताया कोई शर्म नहीं बचा, मैं बढ़िया मुसीबत गया तो वाला लिखा खाते भी रहने आज आज बहुत दर्द की कहानी सकने आज को कोई अफसर की खिलाफवर्जी नहीं करा करते, आज को गवर्नमेंट की खिलाफवर्जी नहीं करा करते, आज सब भी ये कहते हैं कि ये सारे निकल का राइट मत करते, इनका राइट नहीं दियो भाई उठे ये 20-25 साल इनके अफसर बसाइयां, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं किया गया। कितना चर बैठ करके मजबूर एडा दूरा जो किराया खाती अपने परिवार की छड़ी जो इतने बैठे देना वो सुखा नहीं बैठे रहे, उसकी मजबूरी ना थोड़ा बहुत समझो, इन्होंने पैसे खाओ। मैं दोबारा चीफ साहब की आखना चाहता चीफ साहब उस कलम नहीं चुको, अगर तुझे यकीन नहीं होता वो फाइल चीफ का पता भेज कर भेजना समाज समझ सकती है फाइल की चुको दिखा पड़ा उड़ेगी। मैं क्या क्या जवाब नहीं मिला बेटा, मैंने उन्हें नौकरी भी की है कितना लिख लिया तो ऐसा क्या और तो पावर तुझे को कोई गवर्नमेंट को सवारा सारा बनाना नहीं दिया एक मकान पड़ा होता है उस मकान में मैं किसी को बदला करनी है और मकान पड़ गया शुक्रिया करना है लोगों के पास जिन्हें से मकान की बात है खड़ा कर यहां से छोड़ दिया लेकिन आप उसकी चढ़ाई नहीं पा दिया। इस वास्ते एमपी साहब और चीफ साहब थोड़ा गल कष्ट है ऊपर गवर्नमेंट की मैसेज तुझे भेजना आज थोड़ा परिवार सारा रोना को लेके हैं, सारा रोना तोड़े तक है परिवार अपने माँ प्यो की प्रयास नहीं कर रहा मगरा बड़ी जाना मगर उन्हें अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर दे हाथ बैठे रहे तो प्रयास सारा से तुझे ही करना है
चंगा हो जाए मारो भाई इतनी गलती भी नहीं आना मतलब भाई की दीदी का जरा मतलब है इतनी बड़ी जी जानी सजा मिला दी है जेड़ा गलती करा करते हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए आ सकता उनके ऊपर इंक्वायरी करो कि डिलीट करना कौन सी कौन है लिखने वाला जेड़ा गलत लिख रहा है चिट्ठी डिलीट करा होने का कारण है जब पहले साइन किया कि चिट्ठी डिलीट की होती है आज निकलती है 15 दिन एक जगह नहीं होती कि साहब के कहता करो आपसे बड़े काम होंगे या फेंक भी नहीं जा वाला उन्हें रोज रोज की चीजें थोड़ी ज्यादा करना होगा लेकिन साथियों असं रोज चेता नहीं करवाना हुआ है इन्हें रोज चेता करना होगा बड़े जिन्हें जितने भी लीडर जिन्हें पाया उन्हें साहब आका कि इन्हें चेता करवाते रहो रोज ते साहब नहीं खड़े किते रहो इस वास्ते फाइल चलती रहो बाकी आखो बस इन्हें इस वास्ते झूठे देने कने आज का जरा और जरा साइड होना ले हर चीज की कोई हद होगी कुछ कैबिनेट डिसीजन होंगे तो सारे पढ़े लिखे मैं मुझे एक आखिर हमारा उड़ा हुआ भाई जवाब प्रोसेस में चला मंडे ने चुप जा रहा है लेकिन उसे आधा करने जेड़ा 4 दिन दवार होनी है या 8 दिन दवार होनी है सब सिर्फ थोड़ा या प्रेशर पाई है थोड़ा जल्दी करो ये भी उनको ना यात्रा का टाइम है ते जान अपने पेज से काम करना एक चीज और सुनाई देने आस कि अगर ये सारा परिवार एरा इतना ऊपर आ जाए तो लड़ाई में चुने पूरा साथ है मगर अगर तुम्हें नहीं ना पूरी चुने को चेक की थी हां सारे के पता है कि अगर सब परिवार है तो देखते बातें का कम लगा और कुछ नहीं करता मत अगर झूठियां लिखियां नहीं तुझिया आज जो बोल के सच बोल इस वास्ते ये सारा परिवार सारे प्राण के बड़े बेहतर तरीका के काम कर बैठे बेचारे अपना प्रदर्शन करते अगर कुछ ने ये योजना बयान बनाने की कोशिश की थी तो जम्मू कश्मीर की एनवायरमेंट वर्कर चुने करने बच्चों ये बच्चा ये देव काम चाहिए था तो देखा वासी को काम ले आए वो बताने ना सारा सामने गोदी में चलाते रहे मैं आपको 2 बारी खून की तरह अपने हाथ करेंगे रोना तेरा इतना जम्मू की कदम में देखा रोना इसी का होता है कहीं तक नहीं चला सारे गोदी में बैठा बच्चे को असली ऊपर से चलता है असली नहीं बोलता अरे क्यों करता है ये नहीं है सारे को सोचने लगे भाषण देने को जाओ मैं भाषण देने नहीं आ रहा ना मैं कुछ गवर्नमेंट दिखावा की करने नहीं आ रहा ना तो दिखावा की करने आ रहा मैं सच बताने आ रहा कि इधर बड़ी देर जा रही है इस देर जा रही थी दोबारा मैं भी करना चाहता कि जल्दी का मसला हल कर दो अगर नहीं मसला होता सारी समझदारी के बाद कुछ हो जा वाले इल्जाम से नहीं लायो कोई मामला बंद हो जा मैंने फिर मारा मंजूर हो या परमानेंट वाले करान लेकिन एक महीना से भी मंजूर हो या नहीं साल 2 साल ये नौकरियां ले लिया आज की नहीं कैसे कर सकता पहला नंबर है अपने घंटों के पास में है छाटा दे गई और कोई आसान नहीं है और कोई ऐसा मौजूद नहीं है नीड इसको लेगा परमानेंट में किसी को रखना है गाड़ी का ये शॉट नहीं बच गया मेरा आखिर में नहीं रखा प्लासे में आओ ना बुलाने जाओ दिखावा अब प्लासे में बहुत सीधे नहीं ले लोगे यार जैसे ग्राउंड में काम की तरह उठे गाड़ी कर रहे तू नहीं कर सकते इतना पूरा दुनिया का बस लाइन में शरीर ऊपर की नहीं कर सकते दियो इस वास्ते साथियों क्योंकि मैं दोबारा एक थोड़ा या उसे रखना ये भाई और बड़ा लमकाई है कम नहीं ऐसी कोई बात नहीं है साथियों मैं एक थोड़ा या 2 पेशेंट करता लेके गमों की आंख पर आंसू उछाल कर देखो गमों की आंख पर आंसू उछाल कर देखो बदले के रंग किसी पर डाल कर देखो तुम्हारे दिल की चोट जरूर कम होगी किसी मुसीबत वाले के पास कोयला निकाल दुर्बल को ना सिखाइए जाकी मोटी है बिना जीव के सांस ले मोहब्बत हो जाए सर मैं एक कहावत सुनाना चाहता अपने आप से लगेगी कि सर पहले के वहां आजकल के कंप्यूटर सिस्टम चल गया बिजली वाले बहुत चरबेसे लगे वहां एक मरे बकरे भी खा लेते हैं और एक नवा पत्ते हैं लुआ की डालते हैं सर अगर मरवा पकड़ा मैंने लुआ की पसंद कर लगा ये चीजें जीवन अगर इतनी पता लगी है तो पूरी पूरी काफी सारे बंदे
मना कोई कर सकवाया लोग ही नहीं सकवाया तो साथियों ये सांस लेने वाले लोग ये क्या हाल करना हमें वन टाइम सर्टिफिकेट दिए थे अब अभी जाके वन टाइम सर्टिफिकेट दिया जाए बार बार इस मंच में आओ बार बार इधर आकर प्रोटेस्ट करो गाड़ियों में करके खाए गर्मी में बच्चे खाते हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बंदा भांजी छोड़ने की कोशिश मत करना किसी के घुमरे मत लाना पहले आपने देखा था 2014 में लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था 2009 में उन्होंने मार पिटाई खाई पुलिस से लाठीचार्ज किया अपना जख्मी हो गया हॉस्पिटल में चले गए